सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। एमआईएम के सांसद ओवैसी ने कहा कि पहली बार देश की खुफिया एजेंसियों में एक भी मुसलमान नहीं है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को शक की नज़र से देखती है। ओवैसी के उस ट्वीट के जवाब में कुमार विश्वास ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिससे एक बहस छिड़ गई। उन्होंने व्यंग्यपूर्ण ढंग से ट्वीट किया, वकील साहब आपकी हर बात सिर आंखों पर, बस ज़रा इतनी सी जहमत करें कि दो ज़रूरी बात खुलेआम बोल भर दें। बोलिए, अगर इस्लाम और भारत में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इस्लाम को छोड़कर भारत चुनूंगा। उनकी दूसरी बात भी इसी से मिलती जुलती है। ओवैसी के सवाल को कुमार विश्वास कहाँ तक खींच कर ले गए। बिहार के एक नेता उपेंद्र कुशवाहा, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले अनेक नेता एक सवाल बार बार उठाते रहे हैं कि न्यायपालिका में दलित पिछड़े कितने हैं, जजों की नियुक्ति में आरक्षण लागू हो, राजनीति में, सत्ता में, विभिन्न संस्थाओं में, नौकरी में महिलाएं कितनी हैं, दलित आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं। ऐसे सवाल उठते रहते हैं और ये सवाल गलत भी नहीं हैं। खुद नरेंद्र मोदी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। आइए लौटते हैं अपने मूल सवाल पर। कुमार विश्वास ने ओवैसी से पूछ दिया कि उनके लिए कौन बड़ा है, धर्म या देश। इसके जवाब में अनेक लोगों ने, लेखकों, पत्रकारों ने बहुत गंभीर बातें कहीं जिसे सबको सुनना चाहिए। लेखक अशोक कुमार पांडे ने कहा, एक बात समझनी चाहिए, हम सब की मल्टीपल आइडेंटिटी होती है, बहुल पहचानें होती हैं। जैसे कोई हिंदू होता है, यह उसका धर्म है, फिर उसकी जाति होती है, उसका प्रदेश होता है, इलाकाई पहचान होती है, जेंडर होता है। इन सब पहचानों के साथ वह भारतीय होता है। पूर्विया होना मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है, उसके बिना मैं अधूरा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं भारतीय हूँ, न किसी से कम न किसी से ज़्यादा। किसी को मुझसे मेरी राष्ट्रीय निष्ठा पर सवाल करने का हक नहीं है। यह सबके लिए सही है। मुझे या किसी को उससे उसकी राष्ट्रीय निष्ठा पर सवाल उठाने का हक नहीं है। हम सब भारतीय हैं। हम इन सभी पहचानों के साथ भारतीय हैं। किसी पहचान को छोड़ने और किसी को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है देश से प्यार करने के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के पूर्व सदस्य डॉक्टर मेराज हुसैन ने कुमार विश्वास को जवाब देते हुए ट्वीट किया, आपको संविधान पढ़ना चाहिए जो हर भारतीय नागरिक को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। इसलिए आपका सवाल निहायत ही बेवकूफ़ी भरा है। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। माँ और बाप में से एक को चुनने का मौका मिले तो किसे चुनोगे? है कोई जवाब? स्वतंत्र पत्रकार पंकज शर्मा ने कुमार विश्वास को जवाब दिया, बेमेल तुलना है कविराज, भारत और इस्लाम में चुने, संविधान और कुरान में चुने, भारत और सनातन धर्म में चुने, संविधान और रामायण में चुने। यह क्या बात हुई? आपको तुलसी और कबीर में, गंग और रहीम में चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने ट्वीट किया, यदि मेरी माँ बीमार है तो मैं माँ के साथ खड़ा हूँ, यदि मेरी बीवी तो पहले उसके साथ, यदि संविधान खतरे में है तो पहले संविधान, यदि कुरान पर हमला है तो पहले कुरान। माँ और बीवी दोनों अजीज़ हैं, संविधान और कुरान दोनों अजीज़ हैं। जो दोनों में से एक को चुनने कहे वह मूर्ख है। प्रणाम वालेकुम वाले व्यंग्यकार राजीव ध्यानी ने कहा, यह एक चुनना ही तमाम समस्याओं की जड़ है कुमार भाई। मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, भारतीय हूँ, हिंदी भाषी हूँ, हिंदू हूँ और भी बहुत सी पहचानें हैं मेरी। मुझे इनमें से किसी पहचान को बताने या उससे प्रेम करने के लिए दूसरी पहचान को छोड़ने या पीछे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कई पहचानें हैं। क्या आपको राम कथा वाचक की अपनी पहचान बताने के लिए कवि और अध्यापक की पहचान को छोड़ना होगा? तो फिर ओवैसी को भारतीय होने के लिए मुसलमान होने की पहचान छोड़ने की ज़रूरत क्यों है?
सही है, एक आदमी की पहचान कई रूपों में होती है। एक रोचक बात बताता हूँ। ये सावन का महीना है और बिहार में सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल देवघर जाकर शिव को अर्पित करने के लिए लाखों लोग पैदल चलते हैं। ऊपर से देखें तो सभी शिव भक्त हैं, लेकिन यहाँ भी सबकी अपनी पहचान है। रास्ते में छपरहिया धर्मशाला है, छपरा के कांवरिया यहीं ठहरते हैं। हर जिले के धर्मशालाएं हैं। गया और राजगीर में बंगाली धर्मशालाएं हैं। एक ही धार्मिक अनुष्ठान में अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। रीति रिवाज सब अलग है, भाषा, बोली, धर्म सब भिन्न है, फिर भी हम एक हैं। यही तो विविधता में एकता भारत की शक्ति है। ये है आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।